Hi student, welcome back to your science learning journey. I'm your Jyoti Singh ma'am and today we are going to solve a very important set of high school science chemistry set number 4 CM from the year 2025 for class 10th. These questions are not just MCQs. These are the key points that can make you score full marks in your exam. So stay with me till the end and test yourself with every question. So let's start with the question number 8. It is valency of atom carbon in C6S6. So student, valency of carbon is always tetravalent. It is tetravalent even in benzene. तो C6H6 को हम बेंजीन कहते हैं. इट इज़ बेंजीन. और बेंजीन का हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इन विच ईच कार्बन अटैच्ड विथ 3 एडजेसेंट कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन लाइक दिस. तो यहाँ पे अगर आप सभी कार्बन को चेक करो तो ये 4 बॉन्ड ही बना रहे हैं. अगर इस कार्बन को चेक करते हैं 1 2 3 4, लाइकवाइज 1 2 3 4 1 2 3 4, तो चेक करके पता चला कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड ही बना रहा है. सो बेंजीन के अंदर कार्बन कैसा है? टेट्रावेलेंट. और सिर्फ बेंजीन के अंदर ही नहीं, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट है? सी नंबर. 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास. स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो करके एक गुड अमाउंट ऑफ OH निगेटिव यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे. तो ये हमारा सही ऑप्शन है. जो NaOH होता है इट डिसोशिएट्स कम्प्लीटली. ये डिसोशिएट कंप्लीट हो जाता है किसमें? Na+ और OH- में. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है. KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है. इन तीनों की बात कर लेते हैं. ये पार्शली डिसोशिएट होता है, वीक बेसिक है, लेस सल्यूबल होता है, और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. इट मीन्स इट एक्ट्स लाइक अ एसिड एज वेल एज बेस. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस इनके देखते हुए. नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन. O2 गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग. कि इन ये 4 ऑप्शन है, इनमें से O2 गैस हमको किसको हीट करने से मिल रही है? तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है. सबसे पहले है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट. तो देखेंगे व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिसोशिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है व्हेन इट इज़ हीटेड. तो यहाँ O2 गैस तो नहीं मिल रही, तो ये ऑप्शन नहीं है. लाइकवाइज देखा जाए ग्लूकोज, तो C6H12O6 जब हम इसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो ये क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है. ये जल जाता है और साथ में CO2 एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस. अगर आप इसको हीट करते हो तो इट गिव्स लेड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस. रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, देन यहाँ 2 एंड ये 4. तो ये देखने को आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे O2 गैस रिलीज्ड हो रही है. और मैं बता दूँ ये जो NO2 है ये भूरी रंग की गैस निकलती है इसको जब आप हीट करते हो. ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमको मिल रहा है. और अगर लास्ट वाले ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट की बात कर लें तो पहले तो ये स्टेबल होता है. नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड. बट अगर आप 859 डिग्री सेल्सियस मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर इसको ट्रीट कराते हो तब ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, NO2 बनता है और O2 गैस भी यहाँ से ऑब्टेन्ड होती है. यहाँ यही पूछा गया था, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड मेटल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. बहुत सिंपल पूछा गया है. लिक्विड मेटल जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मर्करी होता है. तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन होगा. नाउ मूव टू 12 नंबर क्वेश्चन.
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज, पूछ रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, वेयर टू सॉल्यूबल आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा वो सॉल्यूबल होंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में, और पूरी तरीके से अगर आयनिक नहीं भी होंगे तो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो रहे होंगे अपने एक्वा सोल्यूशन में, और वो मिल करके एक इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन, इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू सॉल्यूबल आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन आर मिक्स्ड फॉर्मिंग अ इनसोल्यूबल सॉलिड कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। तो हम पहले चेक करते हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशंस में कौन है और जो पूरी तरीके से डिसोशिएट भी हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं है, यहाँ पे एक सॉलिड है एक एक्वस है, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दोनों ही एक्वस हैं, बट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो बनना चाहिए वो एक सॉलिड इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, और ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रही है। ये एसिड है, ये बेस है, इट रिएक्ट विथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सो इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए ठीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोनों एक्वस सोल्यूशन भी है। बेरियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, इट डिसोशिएट इनटू, ये किस में डिसोशिएट हो जाएगा? Ba2++2Cl माइनस में। अच्छा, H2SO4 आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट्स कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर एक्वस सोल्यूशन, सो इट गिव्स 2H++SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये पूरे आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं, फिर ये आयन और ये आयन मिलके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो एक इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये वाइट पीपीटी मिल जाता है बेरियम सल्फेट, जो कि इनसोल्यूबल होता है, और साथ में ये आयंस मिल करके 2HCl के फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बेरियम सल्फेट एक वाइट पीपीटी के फॉर्म में रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल इज। ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो हम ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, यहीं पे बना ले रही हूँ। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और सेकंड नंबर पे ऑल लगाना है। ऑल मीन्स OH ग्रुप, मतलब ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग कर रहा है। नाउ कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब जिस कार्बन के जितने बॉन्ड कम हैं उतने हम उसको H प्रोवाइड करेंगे, तो CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे CH3। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके, C4 है, H3 4 5 6 7 8 9 10, H10 है, और ये O है, C4H10O। C4H10O ए नंबर ऑप्शन है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10O। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेट।